अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा मुआशरा जो है इसमें एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम लोग मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम खुदा को भी मानते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम खुदा की नहीं मानते। जो हमें तालीमात इस्लाम देता है हम उस पे अमल पैरा ही नहीं होते हैं। दोस्तों, हमारे माशरे में होता क्या है, जो मैंने अभी तक नोट किया है, 90% लोग क्या करते हैं, वो अपनी बहनों का या बेटियों का जो हिस्सा है जायदाद में से, जो उनकी विरासत है, वो मार जाते हैं, उसको खा जाते हैं। अक्सर बाप ऐसा करते हैं और अक्सर भाई जो है वो ऐसा कर जाते हैं। हालांकि जो हमारी इस्लाम की तालीमात हैं उनके मुताबिक बहनों और बेटियों को पूरा उनकी जायदाद में से हिस्सा मिलना चाहिए, यानी कि जो उनके बाप की विरासत है उसमें से पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, बदकिस्मती से। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी इसी के गिर्द घूमती है, और ये स्टोरी हमें भेजी अक्सा ने बताया कि हम 5 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई था। अब ये जो मैंने आपको कहा है ना कि एक ही भाई था, इस पे आपने गौर करना है, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक ही भाई था। दोस्तों, अक्सर कहती कि हमारी सबकी शादियां हो चुकी थी और हमारे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। मतलब हमारे भाई से पहले हम सबकी शादियां हो चुकी थी, और हमारी सारी बहनों की शादियां जहाँ पे हुई थी वो मिडिल क्लास लोग थे। मतलब ना बहुत अमीर थे ना बहुत गरीब थे, बस नॉर्मल मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, इस तरह के थे। अक्सर कहती कि हम फिर भी अपने घरों में खुश थे, और हमारे माँ बाप और हमारा भाई वो भी हमसे बहुत प्यार करते थे। हमारे एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आना जाना भी था, और हमारा भाई जो है वो एक तरह से जान छिड़कता था हम पे, यानी बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, अक्सर कहती है कि एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं अपने अब्बा जी से बात करूं कि हमारा जो विरासत में हिस्सा बनता है उसका आपने क्या करना है। दोस्तों, अक्सर कहती मैं अपने अब्बा जी के पास गई और मैंने उनको सारी बात की। तो उन्होंने पहले तो मुझे ये कहा कि देखो, क्या ये अकेले तुम्हें तकलीफ है, तुम्हारी बाकी बहनें तो नहीं आई। मैं ये सुनकर चुप कर गई और मैं वापस आ गई, और फिर मैंने अपनी बाकी बहनों से भी बात की। दोस्तों, अक्सर कहती कि पहले तो मेरी बहनें टाल मटोल करती नहीं, लेकिन जब मैंने उनको सीरियसली होकर कहा तो उनको भी पता चला कि हाँ, ये मामला सीरियस है और हमें जाके अपने बाप से बात करनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर इनकी टीम लीडर बन गई और इनको साथ ले गई और फिर से अपने बाप से बात की। जब अपने बाप से बात की तो अक्सर कहती कि अब्बा जी जो है वो टालने की कोशिश करते थे, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। अक्सर कहती इसी तरह से 2-4 चक्कर हमने अब्बा जी के पास लगाए और अब्बा जी से सारी बात भी की, लेकिन अब्बा जी बार बार टाल मटोल से काम लेते थे। दोस्तों, अक्सर कहती कि एक दिन तंग आके मैंने अपनी अम्मी से बात की, तो अम्मी ने मुझे ये बताया कि उन्होंने तो सारा कुछ जो है वो हमजा के नाम कर दिया हुआ है। अक्सर के भाई का नाम हमजा था। दोस्तों, अक्सर कहती कि ये सुन के मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, अब्बा जी इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं हम पे। दोस्तों, अक्सर कहती कि मैंने फिर जाके अब्बा जी से बात की और उन्हें सारी बात बताई कि जी मुझे तो अम्मी ने ये बताया है कि आपने सारा कुछ जो है हमजा के नाम कर दिया है। तब अब्बा जी भी खुले और उन्होंने कहा, हाँ मैंने हमजा के नाम कर दिया, तुम लोग अपने घर में खुश हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। वो तुम्हारा भाई है तो बहनें तो अपने भाइयों के लिए जान भी दे देती हैं। तो अब्बा जी ना इस तरह से मुझे इमोशनल करने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, अक्सर कहती कि मैं बड़ी परेशान हुई, अब्बा जी के आगे बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस जरूर शो की कि नहीं आप गलत कर रहे हैं ये वो। दोस्तों, अक्सर कहती कि मेरी उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रही जब अब्बा जी ने मुझे कहा कि आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी बात की तो मैं तुमसे अपना नाता रिश्ता तोड़ दूंगा। ये बात उनकी मेरे ऊपर क़यामत बन के टूटी। खैर, दोस्तों, अक्सर कहती कि मैं वापस आ गई अपने घर, और उसके बाद मैंने अपने अब्बा जी से कोई ऐसी बात कभी नहीं की। अक्सर कहती कि बिलाल भाई, कुछ अरसा गुजरा और मेरा भाई जो है वो बीमार हो गया। जब उसका चेकअप करवाया, सारे टेस्ट आए, तो पता चला कि इसको किडनी का प्रॉब्लम है। अब ये मर्ज जो है उसका बढ़ता जा रहा था, और इन दी एंड डॉक्टर्स ने कहा कि इसका ट्रांसप्लांट होगा। अब उसके लिए अब्बा जी ने जदोजहद शुरू कर दी, और जाहिर है काफ़ी पैसा भी लगना था इस पे। और फिर काफ़ी लोगों से बात की, इधर उधर भागे दौड़े, और फिर उसका ट्रांसप्लांट करवा लिया गया। इस्लामाबाद में कोई ऐसा हॉस्पिटल था जो सुनने में आया, वहाँ से उसका ट्रांसप्लांट करवाया गया। तो डॉक्टर्स ने अब्बा जी से कहा कि आप दुआ करें, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के। खैर, हम अब्बा जी के पास गए और अब्बा जी ने हमें कहा कि आप लोग भी दुआ करें। तो मैंने हल्का सा अब्बा जी से कहा कि आप देख लें,
आपने जिसके नाम सारा कुछ किया था, आज उसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। ये अल्लाह का काम है, कुदरत का काम है। आपने तो नाइंसाफ़ी कर दी थी। दोस्तों अक्सर कहती कि उस टाइम में जज्बाती टाइम चल रहा था, तो अब्बा जी ने मुझे कहा कि अगर हमज़ा बच गया, अल्लाह ने इसको सेहत दे दी, तो मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, मतलब सारी बहनों का हिस्सा मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग दुआ करो। दोस्तों अक्सर कहती कि अगर अब्बा जी ये बात ना भी करते तो भी हमारा भाई था, और बहनें तो दुआ करती हैं। तो हमने अल्लाह के हजूर के दराज के दुआएं की, और हमजा जो है अल्लाह ने उसको सेहत भी दी और ज़िंदगी भी दी। हम लोग बड़ा खुश थे कि हमारा भाई ठीक होके घर आ गया। अक्सर कहती कि बिलाल भाई, जहाँ हमें ये खुशी थी वहाँ ये भी खुशी थी कि ज़ाहिर है अब अब्बा जी हमें बुलाएंगे और हमारे में बराबर में तकसीम कर देंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया और अब्बा जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अक्सर कहती है एक दिन मैं फिर से गई और अब्बा जी से कहा कि आपने ये बात की थी, तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि मैं तो उस टाइम जज्बाती होकर बोल गया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सच है। बस ठीक है, उसकी ज़िंदगी बच गई, तो मेरे जज्बात मेरे आगे आ गए थे, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो अक्सर कहती मैं रोने वाली हो गई और मैं रो ही पड़ी। मैंने कहा ठीक है अब्बा जी, इसके बाद मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। अल्लाह ने आपके बेटे की ज़िंदगी बचा ली और अब आप ये बातें कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अक्सर कहती कि मैं घर वापस आ गई। उसके बाद तकरीबन 8 से 10 साल का अरसा गुजर गया। इस दौरान हमजा की शादी भी हो गई, और शादी के 3 से 4 साल के बाद अल्लाह ने अक्सा को एक बेटी भी दे दी। अब प्रॉपर्टी तो उसके नाम थी, उसके अलावा जितना बैंक बैलेंस था यानी कि कैश वगैरह, वो मोस्टली हमजा के अकाउंट में था। तो एक तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास थी। दोस्तों अक्सर कहती कि वो फिर से बीमार रहना शुरू हो गया, और इतना बीमार हो गया कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। दोस्तों अक्सर कहती कि उस टाइम भी 35 से 40 लाख रुपए उसके इलाज पे लगा, लेकिन इन दी एंड मेरा भाई हमजा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। दोस्तों अक्सर कहती कि हम लोग बहुत रोए पीटे, जाहिर है हमारा भाई था। कफन दफन हुआ और उसके बाद हम अक्सर अपने मैके जाते थे, अम्मी से अब्बा जी से हम मिलते थे, लेकिन दोस्तों अक्सर कहती कि मैंने कभी उनसे कोई बात नहीं की, मतलब इसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में या विरासत के बारे में कोई बात नहीं की। दोस्तों अक्सर कहती कि जब मेरा भाई फोत हुआ ना, तो फोत होने के 3-4 दिन के बाद, अभी मामला गरम गरम था, जज्बाती था मामला। वो कहती कि क्योंकि सारा कुछ उसके नाम था, हमजा के नाम, तो और अब वो उसकी बीवी के नाम हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बीवी जो थी वो इद्दत में थी, तो अक्सर कहती कि मेरे अब्बा जी ने उसको बुरके के अंदर अदालत ले जाके धोखे से साइन करवा लिए। अदरवाइज सारा कुछ जो है वो उसकी बीवी को और उसकी बेटी को चला जाना था, और यही अब्बा जी को डर था। खैर साइन करवाने के बाद अब्बा जी जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो गए कि अब मुझे कोई मसला नहीं है, अब सारा कुछ दोबारा से मेरे नाम हो चुका है। दोस्तों अक्सर कहती कि कुछ ही अरसे बाद, मतलब मेरे भाई की डेथ के 3-4 साल के बाद, अब्बा जी ने एक दिन हमें बुलाया और हमें ये बताया कि जी क्योंकि अब मेरा बेटा तो नहीं रहा, तो ज़ाहिर है मेरी भी एक उम्र हो गई है, और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी विरासत है ये मैं अपनी बेटियों को बराबर में बांट दूँ। दोस्तों अक्सर कहती कि हम बड़ा खुश हुए कि चलो देर आए दुरुस्त आए, और अब्बा जी ने कुछ पेपर्स मंगवाए और उन पेपर्स पे साइन की, और हम पांचों बहनों में बराबर बराबर हर चीज़ बांट दी गई। अभी वो हमें मिली नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो हमें मिल जाएगी, क्योंकि सारी विल जो है वो लिखी जा चुकी है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी स्टोरी, जिसमें आप लोगों को सीख ये मिलती है कि कभी भी अपनी बहनों बेटियों का हक ना मारें, क्योंकि जब कर्मा होता है, जब मकाफात अमल होता है, जब कुदरत अपना एक प्लान करती है, तो इंसान के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। आप देखें कि वो अब्बा जी इनके, जिन्होंने इनकार कर दिया था बेटियों को जायदाद में हिस्सा देने से, अब वही अब्बा जी खुद आए और उन्होंने कहा जी कि ये आपका है, क्योंकि अगर वो ना भी कहते तो उनके बाद जाहिर है बेटियों का होना था, बेटा तो था नहीं। तो इस तरह से इनको ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मिल गई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिसका कमेंट अच्छा होगा सबसे बेहतर मुझे लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके कमेंट का शाउट आउट भी दूंगा और उसका कमेंट भी रीड करूंगा उसके नाम के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।